उस आदमी को क्यों नहीं लेके आ रहे आप बार-बार? उसको ही फोन कर। ये मेरी टीम क्यों वेट कर रही है यहाँ पर? नहीं, आदमी को ये नहीं पता है। इस आदमी को तो आपको पता ही नहीं फिर आने का क्या सेंस है आपका? केमिकल कंपनी में आग लगने के मामले में कर्मचारी लापता है। अंदेशा है कि आग के दौरान कर्मचारी अंदर था, इसलिए आज दूसरे दिन एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कंपनी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा, एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि भटिंडा से एनडीआरएफ की टीम स्पेशल बुलाई गई है, लेकिन यहां हैरानी की बात यह है कि कंपनी ने समय रहते प्रशासन को कंपनी का लेआउट नहीं दिया ताकि उसके आधार पर टीम आगे बढ़ सके, जिस पर डीसीएसपी ने कंपनी प्रबंधन को फटकार भी लगाई। जी देखिए, अभी पहला हमारी जो प्राथमिकता है ये है कि हम जो अभी रेस्क्यू एंड जो हमारा ये वाला जो सर्च ऑपरेशन है उसको हम शुरू करें। उसके बाद हम इसकी जांच करवाएंगे, जिसकी भी जो लापरवाही होगी उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो करेंगे। मिसिंग के बारे में कोई डेटा सर आया भी सामने, कहाँ कैसे क्या? वो उस पे हमने इमीडिएटली हमारे पास जैसे ही देर रात सूचना मिली थी, हमने मुकदमा दर्ज करके सभी पहलुओं पर हम उसकी जाँच कर रहे हैं। जैसे भी कोई यदि सूचना आती है। के सेक्टर 5 में स्थित जीएलएस कंपनी में आग लग गई थी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई और कुछ समय में ही आग तेजी से फैल गई। इस घटना में अब तक 6 कर्मचारी घायल होने की सूचना है, जिनमें 3 कर्मचारियों को गंभीर चोट आई थी। ये आग कितनी भयंकर थी, ये आग की लपटें और आसमान में धुआं का गुबार देखकर समझा जा सकता है। साथ ही कल से दिन रात दमकल विभाग की टीम लगी रही, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि कंपनी में एडवांस फायर सिस्टम होने के बावजूद कंपनी के पास अनुभवी फायरमैन न होने की कमी रहती है, जिसके कारण समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता। लेकिन इनका जो फायर सिस्टम है वो सिस्टम तो कार्य करता है, लेकिन उसमें ट्रेंड आदमी नहीं रहते और ट्रेंड आदमी ना रहने की वजह से और ये सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाते। सिस्टम तो इसमें बहुत एडवांस सिस्टम लगे हुए हैं। वहीं डीसीएसपी ने कहा कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। में हमने लगभग सारी आग को काबू में पा लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत केमिकल का रिसाव है और हो सकता है कुछ जगह छोटी मोटी आग अभी भी जल रही हो। तो एक सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है जो हम करना चाहते हैं आज। हमने इसके लिए एनडीआरएफ भटिंडा से टाई अप किया है, वहाँ से हमारी टीम आई है जो अब सर्च और ऑपरेशन करेगी। कहीं कुछ आग रह तो नहीं गई, कोई केमिकल का रिसाव रह तो नहीं गया है, कहीं कोई व्यक्ति तो नहीं रह गया है। वैसे तो कल तक जो सूचना मिली थी उसमें 6 लोग इंजर्ड थे, बट एक बार फिर आज सर्च एंड रेस्क्यू हो जाएगा, उसका ज़्यादा सिचुएशन क्लियर आ जाएगी। सर 2 अभी लापता भी है, अभी एक एफआईआर भी हुई है गुमशुदगी की, 2 अभी कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी, उनकी क्या स्थिति अभी? वही बताया ना, जैसे कि कल हमने इस रात तक आग में काबू पाया गया। उसके बाद में क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू अपने आप एक टेक्निकल काम होता है जिसमें कुछ केमिकल रिसाव भी हैं, केमिकल फैक्ट्री भी है, तो उसमें एक कुछ डिटेक्टर्स होते हैं, कुछ एक तरीके से वो काम किया जाता है। वो एनडीआरएफ उसमें सक्षम है। हमारे पास में जो स्टेट का लोकल पुलिस है वहाँ कैपेबिलिटी नहीं होती है वो उस केमिकल एंड कोई डिजास्टर होता है उसको टैकल करने की। उसके लिए हमने एनडीआरएफ से टाई अप कर लिया था, उनकी टीम आ भी गई है। अब वो सर्च एंड रेस्क्यू जब कॉम्बिंग ऑपरेशन के थ्रू होगा तो उसमें कहीं भी अगर कोई लापता होगा मिलता है तो आपको बताए थे।